एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू और खेतों की सरसराहट के बीच रहते थे गोविंद, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनका 7 साल का बेटा चिंटू। गोविंद एक साधारण किसान था। उसके पास थोड़ा सा खेत था, लेकिन पिछले कई सालों से खेती में सिर्फ घाटा ही हो रहा था। गोविंद ने खेती के लिए जमींदार से कई बार कर्ज लिया था। गोविंद, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर गणेश चतुर्थी तक मेरा पैसा नहीं लौटाया तो समझ ले, खेत भी मेरा, घर भी मेरा। साहब, इस बार भी फसल खराब हो गई, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। वक्त? तुम्हारे पास वक्त है, मेरे पास नहीं, सोच लो। जमींदार की सख्त बातों ने गोविंद का दिल तोड़ दिया। घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे, कदम भारी। शाम को गोविंद अपने घर के बरामदे में बैठा चुपचाप रो रहा था। लक्ष्मी चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी, लेकिन पति का टूटा मन वह साफ समझ रही थी। क्या हुआ जी? जमींदार फिर से कुछ बोले क्या? और क्या कहेंगे, अगर त्योहार तक पैसा नहीं दिया तो सब चला जाएगा, खेत, घर, सब। भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। भगवान? पिछले 3 साल से तो भगवान भी हमारी नहीं सुन रहे, अब तो बस हार मान ली है। गोविंद के शब्द लक्ष्मी के दिल में तीर की तरह चुभे, लेकिन उसने तय कर लिया, वो कुछ करेगी। अगली सुबह लक्ष्मी गांव के पुराने गणेश मंदिर चली गई। हे गणपति बप्पा, अब हिम्मत टूट रही है। रोज का संघर्ष, पेट पालने की चिंता, कर्ज का डर और अब घर खेत भी खतरे में। बप्पा, अब आप ही कुछ करिए। तभी मंदिर के आंगन में एक वृद्ध साधु आकर बैठ गए। सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में गहरी चमक। उन्होंने लक्ष्मी को देखा और पास आकर बोले, बेटी, मन इतना भारी क्यों है? बाबा, आप कैसे जान गए? जब आंखें नम हों और माथे पर चिंता की रेखाएं हों तो बिना बोले ही सब समझ आता है। बोलो, क्या बात है? बाबा, मेरे पति किसान हैं, कर्ज में डूबे हैं। जमींदार ने कहा है कि गणेश चतुर्थी तक पैसा नहीं दिया तो घर खेत ले लेगा। खेती में बस घाटा हो रहा है, समझ नहीं आता क्या करें। बेटी, जिस जमीन पर तुम खेती करती हो वो साधारण नहीं, चमत्कारी है। चमत्कारी? हाँ, आज रात तुम्हें एक सपना आएगा, बस उसे पूरी तरह मानना। लेकिन याद रखना, यह बात किसी को मत बताना, वरना असर खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बाबा के शब्द उसके दिल में उतर गए। उसने प्रण लिया कि वह बाबा की बात को याद रखेगी। रात बीती। अगली सुबह गोविंद ने आश्चर्य से लक्ष्मी को देखा। अरे लक्ष्मी, आज अजीब सा सपना आया। कैसा सपना? मैंने देखा, हमारे खेत के बीच में मिट्टी के नीचे गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति छुपी है और उसके पास एक मिट्टी का मटका भी है। सपने में ऐसा लगा जैसे वो मटका सोने से भरा है। सच में बाबा ठीक कह रहे थे जी। क्यों ना हम खेत में खोद कर देख लें? लक्ष्मी, हम लोग पहले ही बर्बाद हो चुके हैं और तुम सपनों के पीछे भागना चाहती हो? जी, आखिरी कोशिश है। अगर कुछ नहीं मिला तो मान लेंगे किस्मत यही है, पर कोशिश तो करिए। गोविंद मन मारकर खेत में पहुंचा। हाथ में फावड़ा लेकर उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। लक्ष्मी भी पास ही खड़ी थी। चिंटू अपने छोटे हाथों से मदद करने लगा और तभी फावड़े की टक्कर किसी कठोर चीज से हुई। अरे, ये क्या? जल्दी देखो जी। मिट्टी साफ करने पर वहां गणेश जी की सुंदर पीतल की मूर्ति चमक रही थी। उसके पास ही एक पुराना मिट्टी का मटका दबा था। गोविंद ने मटका निकाला, खोला
और भीतर से सोने के सिक्के चमकने लगे। बप्पा, ये कैसी कृपा कर दी आपने? मैं तो हार मान चुका था। मैंने कहा था ना जी, आखिरी कोशिश भी चमत्कार कर सकती है। बस एक सीख मिली, विश्वास और धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। बप्पा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। हमें तो लगता था किस्मत हमेशा हमारे खिलाफ है, लेकिन भगवान ने दिखा दिया कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लक्ष्मी, बस एक सीख मिली, विश्वास और धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। उस दिन गोविंद ने सबसे पहले जमींदार के पैसे चुका दिए। जमींदार भी हैरान था कि यह गरीब किसान अचानक सब चुका कैसे रहा है। और इस तरह गणपति बप्पा की कृपा से गोविंद का परिवार फिर से खुशहाल हो गया।